नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी, सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर और वेदांत क्लासेस डायरेक्टर। साथियों, आप में से काफ़ी साथी मुझे जानते हैं, कुछ साथी मुझे नहीं जानते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा परिचय दे देता हूँ कि मैं रहने वाला सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मेरा वहाँ पर पास में गांव है, लोधीपुरा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और अजमेर में रहते हुए मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं और पुलिस में नौकरी करते हुए लगभग 17 साल हो चुके हैं। मैंने दो ही एग्ज़ाम दिए हैं मुख्य रूप से, तो जिनमें मैंने दोनों में सिलेक्शन लिया है और फाइनली सिलेक्शन अभी 2016 वाली भर्ती है, उसमें सब इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ था। इससे पहले मैंने RS 2018 में मेंस लिखा था, इंटरव्यू तक मैं गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में कुछ पारिवारिक स्थिति मान लीजिए या फिर कुछ ऐसा माहौल बना कि मैं प्रॉपर तरीके से RS की तैयारी नहीं कर पाया और ऐसा RS का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो मेरा कभी RS में सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल रूप से। ठीक है, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस दिया था, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी वर्षों से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अब जब हम काफ़ी लंबे अरसे से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो फिर लगभग सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है। और ये जैसा कि आपको मेरा रूम दिखाई दे रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये देखो मेरा रूम है, मैं इसी में पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, ये मेरा कमरा है पूरा, है ना? और मैं ज़्यादातर समय इसी में व्यतीत करता हूँ। इसके अलावा कोचिंग में पढ़ा लेता हूँ और मेरी जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी करके मैं आ जाता हूँ। मुख्य रूप से मैंने एक ही विषय पढ़ाया है अलग अलग कोचिंग संस्थान में, और उस विषय का नाम है हिंदी। तो हिंदी के नाम से ही ज़्यादातर विद्यार्थी मुझे पहचानते हैं। मेरी जो पहचान है वो हिंदी विषय की वजह से ही है। पर मैं पिछले कई वर्षों से अन्य सब्जेक्ट भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसमें से एक मेरा शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपको क्लियर बता देता हूँ। मैंने केवल पोस्ट ग्रेजुएट किया है उसमें। मैंने केवल उसमें एमए किया है। हालांकि मेरे पास ग्रेजुएशन में कभी भी पॉलिटिकल साइंस नहीं रहा है। पर जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी अहम रोल रहता है, तो पॉलिटिकल साइंस को उस हिसाब से तैयार करना होता है। तो मैंने एक प्रियम्बल टॉपिक था, उसके ऊपर मतलब मैं ये चाह रहा था कि 1 मिनट के भीतर भीतर मैं उस प्रियम्बल को कवर कर दूं। अब हालांकि वो 30-35 सेकंड में ही कवर हो गई थी। अब मुझे टाइम वो नहीं था, इसलिए मैंने उसको फास्ट बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस करी थी। तो काफ़ी साथी ऐसे बोल रहे थे कि ये तो आप देख कर बोल रहे हो, रटी रटाई ऐसे बोल देते हैं, ऐसे तो कोई बोल देता है। तो पहली बात तो जो नकारात्मक टाइप के जो मैसेज आते हैं उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ। पर अभी देख लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं एक बार मेरे जो भी साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको एक बार वापस जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको सुनाना चाह रहा हूँ। तो साथियों, आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी भी होगी, हो सकता है आप में से किसी साथी को वो याद भी है। हो सकता है कुछ छोटी मोटी मेरे से त्रुटि हो सकती है और शब्द कहीं आगे पीछे भी हो जाते हैं, पर कोशिश ये करूंगा कि कंटिन्यू मैं उसको सुनाऊंगा। तो प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू मित्रों।